तो जब आप इक्लिप्स इंस्टॉल कर लेंगे तो डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आएगा इस तरह से, ये वाला डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बनेगा आपके यहां डेस्कटॉप पे, वो देख लेना यहां कहीं आ जाएगा, मैंने हटा रखा है। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये विंडो आएगी, इसका मतलब है वो बोल रहा है कि लॉन्च करना है इक्लिप्स को। अब इसमें आपको करना है वर्क स्पेस सेलेक्ट, जैसे मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट कर रखा है, आपको ये सी ड्राइव या मैक है तो उसमें कुछ और ड्राइव दिखा रहा होगा। यू शुड नो वेयर एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट गोना सेव, तो आपको ये ड्राइव अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है, अपना वर्क स्पेस खुद बनाना चाहिए। तो मैंने क्या करा, पीछे जाके डी ड्राइव, मैंने तो डी ड्राइव बनाया, आपको जहां सही लगे वहां करो। डी ड्राइव में ये फोल्डर मैंने बना लिया एक, तो आपने भी ऐसा एक फोल्डर बना लेना है जी, बना लिया। अब क्या करना है, उस फोल्डर को यहां से ब्राउज कर लो, ब्राउज करा, आप यहां ब्राउज करके भी बना सकते थे फोल्डर, यहां पे भी ऑप्शन होता है, आप ब्राउज करके खुद से बना लो। बाकी मैं तो बना लिया था डी ड्राइव में, ये रहा फोल्डर। बाकी यहां से भी न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, एक और बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये हमारा सेलेक्ट वर्क स्पेस, इस सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा। मैंने कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा, बट आप लॉन्च करो। ओके, तो अब आपका इक्लिप्स ऑन हो गया है। अब जैसे मेरे इक्लिप्स में तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, आपको तो ये नहीं दिख रहे होंगे। अब हम इसमें जावा का पहला एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे होगा, तो जावा की पहली एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए अब आप जाएंगे फाइल में, न्यू में, तो फाइल में जाइए, फिर न्यू में, उसके बाद यहां पर आपने जाना है अदर में। तो एक वेलकम विंडो आ गई, इक्लिप्स खुला होगा, एक वेलकम विंडो आएगी बड़ी सी, तो वेलकम जहां लिखा होगा उसके सामने क्रॉस होगा देखो, तो उस वेलकम स्क्रीन को बंद कर दो, कर दी बंद। उसके बाद अब आपको जावा का पहला एप्लीकेशन बनाना है इक्लिप्स में, तो आप फाइल में जाएंगे, न्यू में आप जाओ, उसके बाद अदर में आ जाओ, क्योंकि यहां पे अभी जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, थोड़ी देर में यहां आ जाएगा। एक बार अदर में जाओ और यहां पर आप ऊपर से थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा, ये रहा जावा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बटन प्रेस करो, उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट। अब यहां पे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है कि आप प्रोजेक्ट का क्या नाम दोगे। अब क्योंकि हम एक पहली बेसिक एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो इसका नाम रख देते हैं टेस्ट ऐप, फर्स्ट ऐप, टेस्ट ऐप, कुछ भी रख दो। तो मैंने टेस्ट ऐप रख दिया। जब भी प्रोजेक्ट नेम देंगे तो ध्यान रखना है, मतलब ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आप प्रोजेक्ट नेम में स्पेस वगैरह ना दें, एक्स्ट्रा या मतलब दे ही ना। मेरे तो मानना ये कि प्रोजेक्ट नेम में स्पेस ना दें, और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज ना करें, और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखें। जैसे टेस्ट है तो टी कैपिटल रखें, ऐप का ए कैपिटल रखें, स्टैंडर्ड है रूल, इनमें से कुछ भी नहीं है। लिखना कुछ भी लिखो, जूल ये खूब स्पेस दो, एरर नहीं आएगा। स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देते हो, तो प्रोजेक्ट नाम कुछ भी दे सकते हो, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो दे दो। वैसे स्पेस कई बार दिया जाता है तो स्पेस अलाउड है वैसे, बट अवॉइड करना, ना देना पड़े, बाकी दे सकते हो। स्पेस का ऐसा कोई रूल नहीं है। टेस्ट ऐप मैंने इस प्रोजेक्ट को नाम दे दिया। वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल जावा एप्लीकेशन जिसमें मॉड्यूल नाम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो आप ये मॉड्यूल वाला एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसे अनचेक कर देना, मतलब ऐसे टिक हो गए, इसकी टिक को हटाना है, मेक इट अनचेक। तो इसे अनचेक करने के बाद अब आप यहां पर फिनिश वाला जो बटन है, ये फिनिश वाला जो बटन है ये प्रेस कर दो, प्रोजेक्ट आपका बनेगा। अब जब आप इसे फिनिश कर दोगे तो एक विंडो ओपन आएगी, जो एक ही बार आएगी, दोबारा कभी नहीं आने वाली विंडो। उसमें लिखा होगा ओपन पर्सपेक्टिव, दो बटन होंगे, ओपन पर्सपेक्टिव और एक कैंसिल। तो आप वैसे तो कोई भी दबा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओपन पर्सपेक्टिव वाला जो बटन है वो प्रेस कर दो। तो अब आपने देखा होगा ये प्रोजेक्ट लिस्ट आपकी यहाँ पे आ गई होगी। इतनी सारी लिस्ट नहीं है, आपको तो छोटी मिली होगी। बाकी इसमें टेस्ट ऐप दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है, वेरी गुड। थीम चेंज करने के लिए आपको जाना है विंडो में, प्रीफरेंसेस में, जनरल में, एप्रियंस में, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा थीम। थीम में आप यहाँ पर डार्क, लाइट या क्लासिक, तीन ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे वो चूज कर लो। मैंने डार्क थीम चूज कर रखा है। फिर अप्लाई क्लोज करना ना भूलना, मैं तो कैंसिल कर दिया, वो ऑलरेडी हो रखा है। ये हो गया। आ जाओ प्रोजेक्ट पे आओ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इधर बन गया है लेफ्ट में। अब इस प्रोजेक्ट के पास एक एरो है, उस एरो को प्रेस करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, और दो चीजें इसमें दिखेंगी। एक तो जो JRE सिस्टम आप यूज कर रहे हो, JDK का वर्जन यहाँ बताएगा कि जैसे मैं 17 यूज कर रहा हूं अभी, तो 17 दिख रहा है। अब सोर्स नाम का जो फोल्डर है, इसमें हमने बनाना है जावा का पहला प्रोग्राम। तो लेट्स क्रिएट फर्स्ट जावा प्रोग्राम। राइट क्लिक करेंगे सोर्स वाले फोल्डर पे, न्यू, और एक क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहां से जावा का पहला प्रोग्राम बनेगा, तो यहां प्रोग्राम का नाम लिख दो, जो भी नाम आप, जैसे मैं डेमो नाम से प्रोग्राम बना रहा हूं, तो जब आप प्रोग्राम का नाम दोगे तो इस नाम में ना स्पेस नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आप डेमो माई लिख रहे हो, तो डेमो और माई के बीच में स्पेस है, तो ऊपर एरर आ रहा है, टाइप नेम इज नॉट वैलिड। तो जो भी आप नाम दोगे तो उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं। आप सिंपल अल्फाबेट लिखेंगे, डिजिट लिख सकते हैं, डेमो 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिजिट फ्रंट पे अलाउड नहीं होगा। स्पेस नहीं देना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाना है।
अंडरस्कोर लगा सकते हो, अंडरस्कोर अलाउड है। हाइफन वगैरह मत लगाना, जैसे ये लगा दिया, ये सब नहीं। हाइफन वगैरह मत लगाना, जैसे ये लगा दिया, ये सब नहीं। तो डेमो आपने इसका नाम दिया सिर्फ, और जब भी आप नाम दो तो कोशिश करना कि पहला लेटर कैपिटल रखे। रूल नहीं है ये, बाकी सब तो रूल थे, स्पेस नहीं देना, हाइफन नहीं देना, अंडरस्कोर अलाउड है, डिजिट फ्रंट पे नहीं होगा, ये सब तो रूल है। लेकिन कैपिटल वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि पहला लेटर, तो नाम में ना पहला लेटर अच्छा लगता है, बस ये स्टैंडर्ड के लिए। बाकी पैकेजेस अभी हटा दो, अगर यहाँ पैकेज के सामने कुछ लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है तो उसे हटा दो, हम पैकेजेस बाद में बनाएंगे। अभी हम बेसिक प्रोग्राम बनाए तो पैकेज हटा देते हैं। और ये मेन वाला जो लिखा हुआ पॉलिश स्टैटिक मेथड, इसको टिक कर लो, बिकॉज वी वांट कि हमारे प्रोग्राम में एक मेन मेथड हो। तो पॉलिश स्टैटिक को टिक करेंगे और फिनिश बटन दबा देंगे, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ बन गया है। ये बना बनाया कोड इक्लिप्स ने लिख के दे दिया, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर कुछ चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट्स लिखी हो जिससे कि इसका आउटपुट बिल्ड हो। अब उसके लिए मुझे system.out.println या printf या फॉर्मेट या प्रिंट में से कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो मैं println system.out.println लिख देता हूँ। लिखो मत, डोंट टाइप, वी हैव शॉर्टकट्स। तो आप क्या करो, अपने कीबोर्ड पे टाइप करो SYSO, SYSO एंड स्पेस दबा दो, होल्ड द कंट्रोल एंड स्पेस, तो अपने आप ये लाइन लिख के आ जाएगी। सेम कंट्रोल दबाना, कमांड नहीं, कंट्रोल दबाना, क्योंकि आप आ गई ना। अगर मैक यूजर है तो उसमें भी कंट्रोल होता है, कमांड यूज नहीं करना है, कंट्रोल स्पेस, ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे अपनी कोई भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो, लाइक आई एम राइटिंग हेलो इन कैप। अब आता है इसको रन कैसे करेंगे, लिख तो लिया। अब ये जो स्टार यहाँ लगा हुआ है, एज यू कैन सी स्टार, जिसका मतलब है कि फाइल सेव नहीं है, तो कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट टू सेव इट, वो स्टार चला गया। बाकी रन करने के लिए हमारे पास एक प्ले बटन है, 3 प्ले बटन है। एक जो सबसे बड़ा वाला, सबसे पहला प्ले बटन है, वो प्रेस करोगे। जैसे आप उसे प्रेस करोगे, इसका आउटपुट बिल्ड होगे, आप लोगों को नीचे दिखेगा। यहाँ पे मैंने साइड में कर रखा है, यहाँ आ रहा है हेलो इन कैप। ये बटन दबाया, आउटपुट आ गया, ये बटन दबाया, आउटपुट आ गया। शॉर्टकट है F11 शॉर्टकट है, अगर आप F11 प्रेस करोगे तब भी आउटपुट आ जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट है F11। इस तरीके से आप इक्लिप्स में कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको एक और नया प्रोग्राम बनाना है तो आप फिर से सोर्स पे जाओगे और एक नया क्लास क्रिएट कर सकते हो, उसका नाम देते हैं डेमो2। पैकेज हटा दिया, मेन टिक कर लिया, एक और बन गया। अब डेमो2 में मैं लिखूंगा इस बार SYSO कंट्रोल स्पेस हाय राहुल। अब मैं प्ले बटन प्रेस करूंगा तो हाय राहुल आ रहा है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हेलो इन कैप आ रहा है। तो इस तरीके से आप कितने भी प्रोग्राम बना सकते हैं।